जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील खुंगा, डायरेक्टर खुंगा एकेडमी। अभी इंडियन आर्मी के फॉर्म आने वाले हैं एक दो दिन में, क्योंकि लास्ट ईयर 13 फरवरी से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई थी ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे। अब जो है आज मंडे हो गया है, तो आज कल या परसों 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है सारी एडवर्टीजमेंट हर एक ARO की आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे देख पाएंगे, और उसी में आपका भर्ती शेड्यूल जो है उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम डेट कब है, कब आपके फिजिकल होने हैं, ये सब चीज़ें। तो देखो, आर्मी में अगर हम बात करें तो आर्मी में सिर्फ 2 कैटेगरी हैं। एक है आर्मी अग्निवीर कैटेगरी। अग्निवीर कैटेगरी में सारी ट्रेड्स आती हैं। कौन कौन सी ट्रेड आती है मैं एक बार आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ध्यान रहे। और कुछ नए बच्चे भी होंगे जो इस बार जिन्होंने 10th या 12th पास की है। अग्निवीर में आता है जनरल ड्यूटी, जिसको पहले सिपाही सोल्जर कहते थे, जनरल ड्यूटी। दूसरा जो ट्रेड आते हैं वो है ट्रेडमैन। ट्रेडमैन के लिए जो 8th और 10th पास बच्चों के लिए है। इसके बाद आपका आता है क्लर्क। क्लर्क को आजकल ऑफिस असिस्टेंट कहते हैं, फौज की भाषा में असिस्टेंट। और थर्ड जो ट्रेड है वो आता है टेक्निकल, है ना। सोल्जर टेक्निकल होता था, आजकल इसको अग्निवीर टेक्निकल के नाम से जानते हैं। तो ये पहली 2 पोस्ट जो है GD और ट्रेडमैन, ये दोनों 10th पास बच्चों के लिए हैं। ट्रेडमैन में कुछ पोस्ट जो है 8th पास के लिए भी होती हैं। क्लर्क और टेक्निकल दोनों 12th पास। क्लर्क में आपका मैथमेटिक्स चाहिए और टेक्निकल में आपका जो है बेसिकली PCM सब्जेक्ट होना चाहिए, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलग अलग वीडियोज मैंने बना रखे हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और क्या इसमें एज क्राइटेरिया है। वो सब अलग अलग वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, और मैं कुछ नए भी वीडियोज लेके आऊँगा ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन पता चल सके। अब जो वीडियो आज का हमारा है वो है कि अगर 2025-26 में अभी जो भर्ती आएगी आर्मी की, उस भर्ती में कैसे सेलेक्ट हो मेरिट में, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको इसमें बता देना चाहता हूँ कि आर्मी का जो भर्ती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अभी आपका है रिटन टेस्ट, है ना। रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट जो है वो आपका कब होगा, तो वो अप्रैल में होगा। अप्रैल, है ना, 2025। पूरे ऑल इंडिया का हर ट्रेड का पेपर अप्रैल में 20-21 अप्रैल के आसपास स्टार्ट होता है, और मई के फर्स्ट वीक तक ये खत्म हो जाएंगे। जैसे GD के पेपर होंगे कुछ दिन, फिर उसके बाद में टेक्निकल, फिर आपका क्लर्क और नर्सिंग असिस्टेंट, ये सारी कैटेगरीज हैं। अच्छा, दूसरी कैटेगरी नर्सिंग असिस्टेंट है, जो रेगुलर है अभी भी, उसको सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट कहते हैं। 12th में जिसके पास बायोलॉजी है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अब ये जो अप्रैल में जो पेपर होगा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एक, अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैं बात करूं IRO के लिए, IRO दिल्ली में अगर भर्ती होती है, रिटन टेस्ट बच्चे अगर बैठते हैं। GD में अगर बात की जाए, GD में मान लिया कि 7000 बच्चों ने एग्जाम दिया, है ना। 7000 बच्चे इसमें पेपर में अपीयर होते हैं। तो जो 40% मार्क्स ले लेते हैं या इवन 32 नंबर भी ले लेते हैं, उन सब बच्चों को क्वालिफाई कर दिया जाएगा। जैसे आपने पिछली बार देखा, करीब 5,500-6 हज़ार बच्चे जो है रिटन क्वालिफाई कर रखा था उन्होंने, है ना। तो 40% मार्क्स का अगर हम करें पासिंग मार्क्स, तो काफ़ी बच्चे इसमें पास हो जाएंगे, क्योंकि पेपर जो है 40% तक GD में नॉर्मल बच्चा ले सकता है। जो नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ा है वो बच्चा भी इसमें कवर करेगा, वो पास हो जाता है ना। अब इसमें मान लिया कि 6000 बच्चे अगर आप जाते हैं फिजिकल के लिए, PFT के लिए, तो सिलेक्शन पे जो है आपका इंपॉर्टेंस किसका हो जाएगा, फिजिकल टेस्ट का भी बढ़ जाएगा, है ना। अब फिजिकल जो है 100 मार्क्स का है, किसके लिए, GD के लिए और ट्रेडमैन के लिए। बाकी सब में क्वालिफाइंग है ना, बाकी सब में क्वालिफाइंग है। अगर फिजिकल में आप 100 नंबर ले लेते हैं GD के लिए या ट्रेडमैन के लिए, और रिटन में अगर आपका स्कोर अच्छा है, तो आप जा सकते हैं सिलेक्शन के नजदीक। तो इस बार गलती क्या हुई है बच्चों से, क्वालिफाई तो ज्यादा हो गए, है ना, क्वालिफाई तो हो गए ज्यादा, क्वालिफाई, है ना, पास हो गए, लेकिन रिटन में स्कोर जो है वो कम था, स्कोर लेस, ठीक है, स्कोर क्या था, कम था। 100 में से आपके 60 नंबर थे, 65 नंबर थे, है ना, 70 नंबर थे, या उससे भी 50-55 इतने नंबर थे। लेकिन फिजिकल आपको चांस मिल गया। फिजिकल के बाद में आपका जो है दोनों की मेरिट बनी, और मेरिट में जो है, मेरिट में नहीं आ पाए, मेरिट में नॉट सेलेक्टेड आपके पास आ गया। तो कारण क्या है, कारण ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टेस्ट, रिटन टेस्ट,
है ना। रिटन टेस्ट में अगर आपका हाई स्कोर रहता तो भर्ती होने के चांस ज्यादा है ना, भर्ती हो जाते आप, ठीक है, भर्ती हो जाते, ठीक है, भर्ती होने के चांस हमारे ज्यादा हो जाते इसमें। तो इस बार गलती ये ना करना कि आप पेपर दे के आए, आप पेपर में क्वालिफाई हो जाएं, फिर आप 2-3 महीने प्रैक्टिस करें फिजिकल की। जुलाई में जैसे पिछली बार फिजिकल हुआ था, जुलाई अगस्त में आप फिजिकल दें। फिजिकल में भी आप, फिजिकल में देखो ज़्यादा कैटेगरी बनेगी नहीं, रनिंग में 2 ही कैटेगरी बनती है, एक 100 नंबर का फिजिकल होता है, दूसरा 60 नंबर का फिजिकल होता है, दूसरा आपका 48 नंबर का, दौड़ की बात कर रहा हूँ मैं। फिर आपकी बीम भी 8 से 9 बीम जो है जनरली बच्चा लगा लेता है। तो फिजिकल के मार्क्स में अगर आप 100 नंबर ले लेते हैं तो चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए आपके, लेकिन इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, रिटन टेस्ट को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। रिटन में भी आपके पास अच्छे नंबर हो, 80 प्लस अगर नंबर आप लेते हैं, 80 नंबर हो, 90 नंबर हो, 94 हो, है ना, और ज़्यादा नंबर अगर आपके आते हैं तो आपका चांसेस है 100% फाइनल मेरिट में आने के लिए, है ना। फाइनली आप सेलेक्ट हो जाओगे आर्मी के लिए, चाहे वो ट्रेड कोई भी हो। आप जीडी के लिए बात करो, क्लर्क के लिए बात करो, टेक्निकल के लिए बात करो, ट्रेडमैन के लिए बात करो, या सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए बात करो। अच्छा, नर्सिंग असिस्टेंट में प्रॉब्लम क्या है, वैकेंसीज बड़ी कम थी पिछली बार, है ना। हर एक यारों में 1-1, 2-2, 3-3 लड़के लिए हैं, तो बहुत कट ऑफ बहुत हाई गई है ना। 200 नंबर का टेस्ट होता है, अब वो कितना कट ऑफ गई आप सोच के भी मतलब हैरान हो जाएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा क्या है, एडिशनल मार्क्स जो हैं आपके, एडिशनल मार्क्स क्या है, जैसे आप एनसीसी कैडेट है, एनसीसी के आपको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। टेक्निकल में आप जाते हैं, आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा के मार्क्स आपको मिलेंगे। क्लर्क में आप जाते हैं, आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है या एनसीसी वगैरह आपने कुछ ले रखी है, उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थर्ड, जो सन ऑफ सर्विसमैन है या सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है, यानी जिनके पिताजी फौज में हैं या पिताजी फौज से रिटायर हो चुके हैं, उन बच्चों को 20-20 नंबर रिलेशन के मिल जाते हैं। तो वो 20 नंबर को आपको कवर अप करने के लिए रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करना जरूरी है। रिटन टेस्ट में आप अगर अच्छा स्कोर करते हैं, देखो पासिंग मार्क्स तो मैंने बता दिया 40 से 60 नंबर पर तो है, ज़्यादातर पब्लिक वही है, 40 से 60 या 70 के बीच में जो है 90% पब्लिक है। लेकिन जो मेरिट वाली पब्लिक है वो जाके ऊपर बहुत कम है। मेरिट वाले में तो वहाँ 8-10% बच्चों की ही फाइट है जो मेरिट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो उसमें आने के लिए आपको रिटन टेस्ट में बहुत बढ़िया स्कोर करना पड़ेगा। तो ये आप देख लो अभी, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, फरवरी ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा जा चुका है, एक मार्च बचा है आपके पास, अप्रैल में आपका पेपर है, तो करीब 1.5-2 महीने का टाइम है। 1.5-2 महीने में जो आप मेहनत लगा दोगे, जो आप रिटन टेस्ट के लिए कोशिश कर लोगे, बिल्कुल आपका जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए आप जाएंगे। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन जरूर होता है ना, हर पेपर में होता है, ऑनलाइन का जो भी पेपर होगा, और नॉर्मलाइजेशन इंडियन आर्मी में भी हुआ इस बार, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो आप सोचो कि अगर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो ठीक होने की अगर ज़्यादा वो है, ज़्यादा आप सवाल ठीक करते हैं, तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा ना, आपको ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखें, रिटन टेस्ट की बहुत बढ़िया तैयारी करनी है, बहुत अच्छा स्कोर करना है, और मेरिट में आना इस बार, है ना। चाहे किसी भी यारों के हो, आप रोहतक से हो, आप चरखी दादरी यारों से हो, आप पंजाब से हैं, आप उत्तर प्रदेश से, आगरा या मेरठ से हैं, किसी भी यारों से आप हो, रिटन टेस्ट में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। फिर आपको फिजिकल में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपका चांस है बिल्कुल सेलेक्ट होने का, कोई रोकने वाला ही नहीं है ना, बिल्कुल हो जाओगे। तो अभी से गांठ बांध लो इस बात की कि रिटन में मैं कम से कम जो है 80+ स्कोर करने वाला हूँ, और 80+ स्कोर जब आएगा, जब आप बहुत बढ़िया तैयारी करोगे, बहुत अच्छी मेहनत करोगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, सेलेक्ट होना है तो बहुत अच्छा स्कोर करो, और फिजिकल की भी तैयारी साथ साथ जो है, जैसे ही या रिटन टेस्ट हो जाए उसके बाद कंटिन्यू 2-3 महीने का जो टाइम मिलेगा, पूरी जी जान लगा दो, बिल्कुल सेलेक्ट हो जाओगे। तो खुंगा अकेडमी इंडियन आर्मी का हमारे पास बैच चल रहा है, अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पे ज्वाइन करें। ऑफलाइन बैच है, हॉस्टल सुविधा है, और बहुत बढ़िया रिजल्ट है, सेलेक्ट हो जाओगे। पिछली बार जहाँ रिटन की जिसने तैयारी करी, जिसने अच्छा स्कोर किया, सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं। जिसका स्कोर कम था, फिजिकल में अच्छा किया, लेकिन बेचारा मेरिट में नहीं आ पाया, बहुत प्रॉब्लम की बात है। तो इस बार ऐसा गलती नहीं करना है, इस बार ये गलती सुधारना है। 1.5-2 महीने मेहनत करो, बिल्कुल सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कॉन्टैक्ट करें हमारे मोबाइल नंबर पे, हम आपको जो भी
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकेंगे, जो भी हम बता सकते हैं जरूर बताएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपको आके तैयारी करनी है, या आपका कोई दोस्त, आपका कोई भाई, या आपका कोई रिलेटिव तैयारी करना चाहता है तो भेजें उसको कुंग अकेडमी में। यहाँ से हम उसको बहुत बढ़िया तैयारी कराएंगे। जय हिंद।